हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? फटाफट से आ जाइए क्लास में। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए, आज की क्लास के माध्यम से आप बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो कि आपके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो कल की कक्षा में मैंने आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को करा दिया था। इसके बाद में आज की क्लास के माध्यम से आप अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, प्रश्न पहला है कि प्रत्याहार किसे कहते हैं। प्रत्याहार, किसी एक प्रत्याहार को सोधार समझाइए। प्रश्न ये दिया है, डीएलएड 2017 के पेपर में आपका यह प्रश्न आया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है और आपका पूछा जाएगा और पूछा गया था, क्योंकि 12 में पूछा गया था और अब आ रही है 2022, यानी 7, 5, 12, 5 साल पुराना पेपर क्यों नहीं आएगा, आज आएगा। उत्तर देखिए, महेश्वर सूत्रों में जो 14 प्रत्याहार सूत्र होते हैं उनको संक्षेप में करने के लिए प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है। कल की कक्षा में आपको मैंने महेश्वर सूत्रों को बताया। जो 14 महेश्वर सूत्र हैं कौन कौन से हैं उन सभी को पढ़ाया है। तो जिन्होंने पिछली वीडियो को नहीं देखा है वो पिछली वीडियो को देख सकते हैं। 14 महेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनते हैं। कितने? 42 प्रत्याहार बनते हैं, है ना। प्रत्याहार में आने वाले वर्ड जो होते हैं वह होते हैं आ, ई, उ, री, यानी कि ये 5 वर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रत्याहार का है। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न दिया है किन्हीं 10 दैनिक वाक्यों का अर्थ सहित वर्णन करो। लेकिन आपका 10 नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 आएगा या 2 आएगा, है ना। ठीक है, तो देख लीजिए, कुछ वाक्य दिए हैं जो आप इनमें से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, तो जिसको जो भी याद हो जाए। पहला है आपका महीयांसा प्रकृत्या मित भाषिना, यानी इस वाक्य का जो अर्थ है कि सज्जन लोग स्वभाव से ही मधुरभाषी होते हैं। सज्जन लोग स्वभाव के ही मधुरभाषी होते हैं। दूसरा है ज्ञानम भारम क्रिया विनाम, यानी कि यह आप वाक्य को याद भी कर सकते हैं और इसका अर्थ भी लिख सकते हैं कि ज्ञानम भारम क्रियाम विना। इसका अर्थ होता है कि उपयोग में न आने वाला ज्ञान भार के समान होता है। किसके? भार के समान होता है। इसके बाद तीसरा आपका है कि कर्तव्यम ही सताम वचा। इसका अर्थ है कि सज्जन पुरुषों की बात को मानना चाहिए। सज्जन पुरुषों की बात को मानेंगे तो आप बहुत ही फायदे में रहेंगे। चौथा आपका दिया है विभूषणम मौन पंडिता नाम। इस वाक्य का अर्थ है कि मूर्खों का सबसे बड़ा जो गहना होता है, जो आभूषण होता है, वह होता है चुप रहना। क्या होता है? चुप रहना होता है। इसके बाद में 5वां आपका वाक्य है। इन वाक्यों को देख लीजिए क्योंकि यह वाक्य आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सिंपल भी है। 5वां आपका दिया है समय एव करोति बलाबलम। इसका आपको नहीं याद रख सकते क्या? समय एव करोति बलाबलम, यानी समय ही मनुष्य को सबल और क्या बताता है? निर्मल बनाता है, निर्मल बनाता है। इसके बाद में 6वां है आपका सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम प्रियम। इसका अर्थ है कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य को नहीं बोलना चाहिए। यानी कि अप्रिय सत्य यानी कि जो आपको असत्य लगे उसको नहीं बोलना चाहिए। अप्रिय का मतलब होता है जो मुझे खुद नहीं प्रिय है, जो हमें खुद नहीं प्रिय है वह हमें नहीं बोलना चाहिए। हमेशा प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। 7वां वाक्य है आपका हितम मनोहारी चा दुर्लभम बचा, यानी इसका अर्थ है कि हितकारी और प्रिय लगने वाली बात एक साथ संभव नहीं देती है। क्या होती है? एक साथ संभव नहीं होती है। इसके बाद में 8वां वाक्य है आपका यत्र नर्यास्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारियाँ पूजी जाती हैं वहाँ क्या है? देवता निवास करते हैं। कौन निवास करते हैं? देवता निवास करते हैं। इसके बाद में 9 है आपका, 9 आपका दिया है अविवेका परमापदम
पदम। इसका अर्थ है कि अज्ञान समस्त आपत्तियों का आधार है। अज्ञान जो होता है वह समस्त आपत्तियों का आधार होता है, क्योंकि अगर आपत्तियां आ जाएंगी तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आप अज्ञानी हैं, है ना। इस तरह से 10वां है विद्या धर्मेण शोभते, यानी विद्या जो होती है वह धर्म से ही शोभा देती है। अब देखिए अगला प्रश्न है वंदना से जुड़े कोई 2 श्लोक भावार्थ सहित लिखिए। अब वंदना से जुड़े आपको श्लोकों को पढ़ाने जा रहा हूं। जो देखिए ये रही आपकी वंदना। मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः, मातृभूमे नमः। इसका अर्थ होता है कि हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है, हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है। इसका आप लिख लेंगे, बहुत ही सिंपल सा है वंदना। इसके बाद दूसरी वंदना है तो गिरिभ्यो नमस्ते तदिभ्यो नमः, तो वनेभ्यो नमो जनपदभ्यो नमः। इसका अर्थ है इस श्लोक का कि हे मातृभूमि तेरे पर्वतों को नमस्कार है, तेरी नदियों को नमस्कार है, तेरे वनों को नमस्कार है, और तेरे जनपदों यानी कि जो प्रांत हैं उन सभी को नमस्कार है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि किसी एक वैदिक वंदना श्लोक का अनुवाद सहित वर्णन कीजिए। तो आपका दिया है, आपने कोई भी याद हो श्लोक, आपको उसका वर्णन करना है, यानी कि उसका अर्थ सहित लिखना है। तो आप एक श्लोक लिख लीजिए और उसका श्लोक का अर्थ भी पढ़ लीजिए। देखिए तेजो असि तेजो महि देहि, तेजो असि तेजो महि देहि, वीरमसि वीरमहि देहि, बलमसि बलम महि देहि, ओजो असि ओजो महि देहि। ये आपका यजुर्वेद का वाक्य है, इस यजुर्वेद का श्लोक है। इसका अर्थ है कि हे ईश्वर तुम तेज स्वरूप हो, तुम क्या हो, तेज स्वरूप हो, अतः मुझ पे क्या है, मुझ में तेज स्थापित करो। तुम शक्ति स्वरूप हो, मुझ में शक्ति स्थापित करो। तुम सामर्थ्यवान हो, आप सामर्थ्यवान हैं, आप मुझ में सामर्थ्य स्थापित करो। आप ओजवान हैं, ओज स्वरूप हैं, आप मुझ में ओज स्थापित करो। चलिए अगला प्रश्न है, ये सभी 2-2 नंबर के प्रश्न हैं आपके, ठीक है। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर दें। ओके, चलिए अगला प्रश्न है वंदना के एक श्लोक का अनुवाद सहित वर्णन करें। वंदना का एक श्लोक, जैसे कि आपका उत्तर में लिखा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अनुवाद जो होगा कि हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को क्या करता हूँ, प्रकट करता हूँ। मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ तथा साकार रूप में अवतरित होता हूँ। अगला प्रश्न है आपका, देखिए 2017 के प्रश्न पत्र में पूछा गया प्रश्न है, विद्यालय पर संस्कृत में 2 वाक्य लिखिए। तो विद्यालय पर संस्कृत में आपने लिखा एक वाक्य कि विद्यालय शिक्षाया भवति, दूसरा है छात्रा पठनाय विद्यालयम गच्छति। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, सुलेख अनुलेख और श्रुतलेख के संबंध में। देखिएगा, निम्नलिखित को समझाइए। सुलेख अनुलेख श्रुतलेख, उत्तर डाल के लिखना है कि आपको सुलेख क्या होता है कि लिखित अभिव्यक्ति में लिखना एक कला है। क्या है? एक कला है। अतः लिखने का उचित अभ्यास होना चाहिए। बालक ठीक गति से लिखें। यह है आपका सुलेख। अनुलेख से आपका देखिए तात्पर्य है कि अनुलेख का अर्थ है कि जैसा लिखा गया ठीक वैसा ही लिखना, यानी कि नकल टीपना, वैसा ही उतारना। इसे क्या कहते हैं? सुलेख कहा जाता है। इसके लिए अभ्यास पुस्तिकाएं आती हैं जिसमें प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर एक पंक्ति में मोटे रूप में सुंदर ढंग से शब्द या वाक्य लिखा होता है
तथा वाक्यांश के नीचे रिक्त पंक्तियां होती हैं। ये आपका वाक्य लिखा है, इसके नीचे एक पंक्ति है, आप इसी को उतार कर इस पंक्ति में लिख सकते हैं। इन पंक्तियों पर ऊपर वर्णित पंक्ति को देखकर अक्षर व शब्द लिखना है। क्या है? अक्षर शब्द लिखना है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो बुक्स आती हैं तो उनकी बुक्स क्या होती हैं कि ऊपर कोई भी शब्द लिखा है, नीचे उसके रिक्त स्थान है, और उनसे कहा जाता है कि जो ऊपर जो शब्द लिखा है उसको ही इस तरह से लिखना है ना। तो इस तरह से आपको ये हो गया अनुलेख। इसके बाद में आपका आता है श्रुतलेख। श्रुतलेख का अर्थ होता है कि श्रुत का अर्थ यानी कि श्रुत का अर्थ जो होता है वह सुनना होता है, अर्थात सुनकर उसी बात को लिखना। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरी बात को कोई लिख रहा है वह श्रुतलेख है उसका। यहाँ अध्यापक क्या है, बोलता जाता है, तब बालक उसके द्वारा बोले गए वाक्यों में बोली गई सामग्री को लिखित रूप में व्यक्त करता है। इसे ही क्या कहते हैं? श्रुतलेख कहते हैं, क्योंकि सुनकर लिखा है ना, तो श्रुतलेख कहते हैं। प्रश्न अगला है, डीएलएड 2017 के प्रश्न पत्र में यह प्रश्न आया था, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित श्लोकों का अर्थ लिखिए। नैनम छिंदंती सत्राणी नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयंतापो न शोषयति मारुता। इस श्लोक का अर्थ है कि इसको आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना ही अग्नि जला सकती है, ना ही जल इसे गीला कर सकता है, और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। अर्थात ये आत्मा जो है वह सदा विकार रहित स्थिति में रहती है। किससे? विकार रहित स्थिति में रहती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित श्लोक का हिंदी अर्थ लिखिए। डीएलएड 2017 के पेपर में जो आपका दूसरा पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं विद्योपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इसका अर्थ है कि अभिवादनशील और नित्य बड़ों की सेवा करने वालों की आयु और विद्या, यश और बल, ये चार क्या हैं? जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, वही आगे आपका देखिए, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी अर्थ में लिखिए। तो 2018 में यह प्रश्न पूछा गया, बताओ 2017 में भी और 2018 में भी। देखिए इसका मैंने आपको बताया, तेजो असि तेजो महि देहि वीरमसि वीर महि देहि बलमसि बलम महि देहि ओजो असि ओजो महि देहि। और इसका आंसर होगा कि हे ईश्वर तुम तेज स्वरूप हो, आप तेज स्वरूप हैं, आप मुझ में तेज स्थापित करें। आप शक्ति स्वरूप हैं, आप मुझ में शक्ति स्थापित करें। आप सामर्थ्यवान हैं, आप मुझ में सामर्थ्य स्थापित करें। तो आप ओज स्वरूप हो, मुझ में ओज स्थापित करो। इस श्लोक का यही अर्थ है। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका कि किन्हीं 10 वाक्यों का हिंदी से संस्कृत अनुवाद कीजिए। आपको वाक्य दिए होंगे 4 2 नंबर के या 5 दिए होंगे 2 नंबर के, इससे ज़्यादा आपके वाक्य नहीं आएंगे, लेकिन आपके 4 की उम्मीद है क्योंकि 4 वाक्य आपके 2 नंबर के होते हैं। अगला है आपका, देखिए लिखना है कि पहला, वह कान से बह रहा है। तो इसका अर्थ होगा श्रवणेन वज्रा अस्ति, यानी श्रवणेन कान से वज्रा यानी कि बहरा अस्ति है। दूसरा है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से तो वृक्षात, पत्ते पत्राणि गिरते हैं तो पतंती होगा। तीसरा आपका बनेगा वाक्य कि वह ब्राह्मण को दान देता है, तो सा हो जाएगा सा ब्राह्मणा, नहीं यहाँ पर होगा आपका वह ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणाय दानम ददाति, ब्राह्मण को दान देता है। चौथा वाक्य है राधा गणेश को नमस्कार करती है, तो राधा जो है वह गणेश को नमस्कार करती है, तो राधा गणेशाय नमः करोति। पांचवा है मैं राम के घर जा रहा हूँ, मैं राम के घर जा रहा हूँ, यह इसका अर्थ है कि अहम का अर्थ होता है मैं, राम का यानी कि रामस्य घर गृहम गच्छति जा रहा हूँ, तो आपका क्या होगा अहम रामस्य गृहम गच्छत। इसके बाद में इसमें आपका गच्छामि होगा, गच्छति नहीं होगा,
क्या होगा, गच्छामि, क्योंकि गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छत गच्छामि गच्छावा गच्छामा अहम है। इसके आगे वाक्य आपका 6 है कि मोहन सोहन के साथ गांव जाता है तो मोहना सोनेन सह ग्रामम गच्छति। 7वां आपका है कि हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं तो अस्माकम देशे षड् ऋतवः भवन्ति। 8वां वाक्य है आपका कि परमेश्वरम भजन का, जो परमेश्वर का भजन करो तो परमेश्वरम भज, इसका अर्थ होगा। इसका 9वां है रात में चांद को निकलता है तो रात्रमयं का उदयति, रात में चांद निकलता है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 10वां वाक्य है आपका कि कमल जल में खिलता है तो कमलम सलीलम विकसति, कमल का कमलम हो जाएगा जल में, यानी कि सलीलम विकसति यानी कि खिलता है। प्रश्न आपका है अगला, देखिए 2017 में यह प्रश्न पत्र में आपका ये सारे वाक्य आपके आए थे, 4 ही वाक्य आते हैं, देख लीजिएगा आप अपनी आंखों से। वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है तो देखिए बाग के चारों ओर जल है तो बाग के चारों ओर, तो उद्यानम चारों ओर परिता जल का जलम है तो अस्ति, तो उद्यानम परिता जलम अस्ति। दूसरा वाक्य है आपका मोहन लता के साथ जाता है तो मोहन लताया स गच्छति, यानी कि स यानी कि साथ में जाता है तो गच्छति, तो मोहन लताया स गच्छति। इसके आगे तीसरा वाक्य है राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है तो राम के द्वारा पढ़ी जा रही है तो रामेन पुस्तकम पठति। इसके आगे अगला अंतिम वाक्य है वह श्याम से अधिक मोटा है, वह क्या है, श्याम से अधिक मोटा है, तो आपका होगा कि सा श्यामेन अत्यधिक स्थूला अस्ति। इसके बाद में यह देखिए, यह आपका प्रश्न 2017 में यह भी आया था, दूसरी बार में शायद 2 पेपर हुए थे। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए तो आपका होगा कि मुंह धो लो, तो मुंह धो लो का होगा मुंह का मुखम धो लो यानी कि प्रक्षालयति। दूसरा है वह गाय से दूध दूहता है, वह गाय से दूध देता है तो सा गाय यानी कि धेनवा, दूध यानी कि दुग्धम दूहता है तो दूहती, सा धेनवा दुग्धम दूहती। तीसरा है वे दोनों विद्यालय जाते हैं तो वे दोनों का अर्थ होता है तो विद्यालय का विद्यालयम जाते हैं गच्छता। चौथा आपका है लता गांव जाती है तो चौथा आपके लता से है कि लता ग्रामम गच्छति, ये आपका 2017 में प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद 18 नंबर आपका है प्रश्न निम्नलिखित 18 नंबर आपका प्रश्न है अच्छा देखिएगा 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था तो निम्नलिखित वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना है तो आप देखिए संस्कृत अनुवाद कैसे करें। छात्र चला गया, छात्र चला गया यानी कि वो चला गया आपका भविष्य भूतकाल का वाक्य है तो आपका होगा छात्रा अचलति यानी कि छात्र चला गया। दूसरा वाक्य है आपका यह घर सुंदर है तो यह यानी कि गृहम सुंदरम अस्ति, यह घर सुंदर है। इसके आगे तीसरा आपका वाक्य होगा मैं चित्र को देखता हूँ तो मैं यानी कि अहम चित्र को यानी कि चित्रम देखता हूँ तो पश्यामि, मैं चित्र को देखता हूँ। चौथा आपका है गुरु को नमस्कार है तो गुरु को नमस्कार है तो गुरुवे नमः। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संस्कृत से हिंदी अनुवाद। संस्कृत से हिंदी अनुवाद आप पढ़ेंगे तो देखिए पहला है देवदत्ता हरिम भजती यानी कि देवदत्त हरि को भजता है, देवदत्ता यानी कि देवदत्त, हरिम यानी कि हरि को, भजती यानी कि भजता है। अगला है श्यामेन ग्रंथा पठ्यते यानी कि श्यामेन यानी कि श्याम से, ग्रंथा यानी कि ग्रंथ,
पठते यानी कि पढ़ा जाता है पढ़ा जाता है। तीसरा वाक्य है सा गाम दोग्धी पया, सा यानी कि वह, गाम गाय से, दोग्धी यानी कि दूध, पया यानी कि दूहता है, तो वह गाय से दूध दूहता है। चौथा है हरि बैकुंठम अधिसेते, यानी कि अधि तिष्ठति भी होगा लिखा, तो हरि बैकुंठम का बैकुंठ अधिसेते यानी कि सोते हैं, तो भगवान हरि जो है बैकुंठ में सोते हैं। पांचवा है हरि बैकुंठम अधिवसति, आवसति, जो हरि प्रभु हैं वह बैकुंठ में रहते हैं, वह बैकुंठ में रहते हैं या निवास करते हैं। 6 नंबर आपका है कि सर्वता गुरु छात्रा, सर्वता यानी कि सब, गुरु यानी गुरु के सब और छात्र हैं। इसके बाद में 7वां आपका होगा कि सालाम परिता उद्यानम, पाठशाला के चारों ओर, सालाम यानी कि पाठशाला, परिता यानी कि चारों ओर, उद्यानम बगीचा है। इसके बाद में 8वां है आपका ग्रामम निक्सा नदी, ग्रामम निक्सा नदी, तो ग्रामम का गांव, निक्सा यानी कि पास में, नदी का नदी, ये निक्सा समीप या पास में। 9 है आपका, 9 नंबर आपका वाक्य है अंतरा त्वयम त्वाम माम हरि, अंतरा यानी कि बीच में, त्वाम माम मेरे तेरे मेरे बीच में, हरि यानी हरि है, क्या है, हरि है। अंतरा यानी कि बीच में, त्वाम तेरे, माम मेरे, बीच में कौन है, हरि है। 10 नंबर वाक्य है कि मासम आदि जगह हरि, यानी मासम यानी कि महीने, आदि जगह भर तक हरि महीने भर तक पढ़ा, हरि जो है महीने भर तक पढ़ा। ओके, चलिए ये आपके संस्कृत हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी वाक्य। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की कक्षा में। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। क्योंकि एक प्रश्न भी आपके आ गया तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। बाकी टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। ओके, सभी को टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल की कक्षा में। सभी को जय हिंद, जय भारत।